आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई, इस पर क्या कहना है? नेता है, अपने वोट के कारण इधर उधर बोलता रहता है, और जिस मत को वह मानते हैं, बौद्ध मत को, उसमें जाके देखें कितनी धोखाधड़ी है। वो उस धोखाधड़ी को नहीं देख रहे हैं कि वहाँ कितने झूठ, कितने फरे व परोसे गए हैं। वहाँ जाकर धोखाधड़ी देखो उस मत में। और सनातन धर्म जो है वही वास्तविक धर्म है, बाकी तो मत है। तो और धर्म, किस धर्म की वो बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? और कौन सा धर्म है बताओ जो हिंदू धर्म से मुकाबला कर सकता हो? और कर सकता हो तो डिबेट में आओ और करो मुकाबला, समझ में आ जाएगा कि कौन धोखा है और कौन सही है। तो ये सब तो बयानबाजी करते रहते हैं, हाईलाइट होने के लिए भी करते रहते हैं, और इनके ऊपर बहुत मुकदमे नहीं हो रहे हैं इसलिए भी कर रहे हैं। बहुत सारे जब मुकदमे लाद दिए जाएंगे तो बोली बंद हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी जो है इनको बढ़ावा दे रही है, और समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि यह उनका निजी मत है। जो राजनीति में आ गया उसका निजी मत कुछ नहीं होता है। राजनीति में आ गया मतलब सार्वजनिक जीवन में आ गया। सार्वजनिक जीवन में आ गया तो आपका निजी मत कैसे होगा? उसको भगाओ, उसको निजी करो। पार्टी में फिर क्यों रखे हो? उसको निजी स्थिति में ढकेलो, पार्टी से किक आउट करो, तो माना जाएगा कि निजी है। अन्यथा यह माना जाएगा कि ये घाल में ले साजिश है। ये समाजवादी पार्टी की साजिश है कि हिंदुओं के खिलाफ में बयान दो ताकि मुस्लिम जो हैं वे और जो अन्य मतावलंबी हैं, जैसे कि ईसाई मत वाले हैं, जैसे कि नवबौद्ध हैं, तो ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन नाराज कौन कौन होगा ये नहीं सोच रहे हो? कौन कौन नाराज होगा ये भी तो सोचना पड़ेगा। और फिर कानून क्या कहता है ये भी सोचना। कानून में तो स्पष्ट है कि भाई आप किसी धर्म को आप गाली नहीं दे सकते, उसकी निंदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसमें आपको कोई गलत बात मालूम पड़ती है तो आप उसको तर्क के हिसाब से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि हिंदू धर्म एक धोखा है, तो अरे हिंदू धर्म में धोखा, तुम कौन विद्वान हो भाई कि तुमसे हिंदू धर्म को सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए। जो सनातन धर्म जो है, जो युगों युगों से चलते आ रहा है, कितने आक्रमणों को झेलते आ रहा है, कितने सिद्धांतों को झेलते आ रहा है, उन सबको काटते पीटते आ रहा है। कोई लॉजिक ऐसा नहीं है जो सनातन धर्म को काट दे। तो इस तरह से सिर्फ बकवासबाजी करने से, गाली देने से नहीं होता है। कोई स्टालिन है तो वो कहता है कि सनातन धर्म जो है वो जो है मच्छर है, तो कोई मच्छर कहे, कोई कीड़ा कहे, कोई सांप कहे, कोई धोखा कहे, इससे सनातन धर्म को कुछ नहीं बिगड़ता है। इससे यही पता चलता है कि उनके मन में सनातन धर्म के प्रति ईर्ष्या है, और उनके पास कोई इसका वास्तविक विकल्प नहीं है। वे बताए ना वे किस मत को मानते हैं, तो उस मत की ऐसी धज्जी उड़ाई जा सकती है। इस्लाम को मानते हैं, जैन को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, ईसाई को मानते हैं। किसको मानते हैं वे? बौद्ध को मानते हैं, बौद्ध का कहो तो हजारों दोष दिखा दिए जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप समाज में घृणा फैलाते जाओगे, तो अगर आप आक्रमण करोगे, आप उंगली दिखाओगे, तो आपके ऊपर भी तो उंगली उठेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपने सनातन धर्म को गाली दे दी तो सनातन धर्म वाले चुपचाप। अब वो जमाना चला गया जब चुप रहते थे, अब लोग चुप नहीं रहेंगे। अब सनातन धर्म में भी लोग जागरूक हो चुके हैं, और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पत्थर का जवाब जो है गोली से देंगे, और गोली का जवाब जो है वो गोला से देंगे। अब जान गए हैं
कि दुष्ट का दलन, भगवान कृष्ण कहा जाता है ना, दुष्टों का दलन करना जरूरी है। श्री राम कहते थे ना कि जो अधर्मी है उसका वध जरूरी है। तो जवाब तो दिया जाएगा। और हमारे भारत की भी अब नीति हो गई, विदेशी की चाहे पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, डोमेस्टिक पॉलिसी हो, अब हिंदू जो हैं वे चुपचाप सुनने के लिए अब तैयार नहीं है। अब तो हिंदू भी जागृत हो चुका है, इसलिए हिंदुओं का एक वोट बैंक बन गया है। और हिंदू जो हैं वे सजग हैं, जो भी हिंदू विरोधी उनको दिख रहा है वे समझ रहे हैं और उसको वोट नहीं देने वाले हैं। तो वोट से भी उनका मुकाबला किया जाएगा, हर तरीके से उनका मुकाबला होगा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी तो सुन रहा हूँ कि दिल्ली में FIR दर्ज हो गया है, तो कई जगह से FIR दर्ज हो जाएंगे, तो इनको ठंडा कर दिया जाएगा, ये ठंडे हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि अब वो नहीं है कि सर झुका करके तुम मुझे मारते रहो और मैं रात खाता रहूँ, तुम मुझे गाली देते रहो, मैं गाली सुनता रहूँ। नहीं, अब एक के बदले 100 सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुओं ने वो जवाब देना सीख लिया है। अगर तर्क से बात करोगे तर्क से होगा, अगर डंडे से बात करोगे तो डंडे से ही बात होगी, झंडे से बात करोगे तो झंडे से बात होगी, जो भाषा समझते उसी भाषा में बात होगी। तो यह जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, स्टालिन जैसे लोग जो इस तरह से खुलकर विरोध कर रहे हैं, उनका खुलकर विरोध होगा। और जो छिप करके विरोध करते हैं, राहुल गांधी ब्रांड टाइप के लोग, तो उनका उसी तरह से छिप कर विरोध होगा। तो जो जिस ब्रांड वाले हैं उनका उसी ब्रांड से उनका खंडन होगा। तो हिंदू धर्म एक धोखा है, तो धोखाधड़ी तुम सिद्ध करो। हिंदू धर्म से बढ़िया फिलॉसफी ला के दिखलाओ। वेद उपनिषद गीता से बढ़िया है तुम्हारे पास कोई ग्रंथ, तो लाओ सामने में, था चल जाएगा कि किसका ग्रंथ कैसा है। कर लो, पब्लिक डिबेट कर लो। एक मंच से चिल्ला रहे हो जहां पर सिर्फ तुम्हारे समर्थक है, वहां से चिल्ला रहे हो। तो इस तरह ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे बहुत आते हैं, इनके पास किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है, और ये गाली दे करके ही सोचते हैं कि मैं हाईलाइट रहूं, लाइमलाइट में रहूं। तो इस तरह से लाइमलाइट में जो पार्टी इनको रखना चाह रही है वो पार्टी भी रसातल में चली जाएगी, और ये तो खैर जाएंगे ही जाएंगे। इनकी हैसियत ही क्या है, स्वयं तो चुनाव जीत नहीं पाए, लंबे लंबे खाली फेंकना जानते हैं और जमीनी तल पर कुछ भी नहीं है। तो इनके खिस्से आने से कुछ नहीं होगा, इस पर बहुत ज़्यादा समय देना व्यर्थ है। हरिओम।